ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। ये तो हम सहना वक्त कर लेते हैं क्योंकि आप लोग जानते हैं, लेकिन आप जानते हैं भागवत का क्या प्रणाम मंत्र है? मैंने पहले शायद बताया होगा। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। ये कठिन है, मीनिंग भी कठिन है। मैंने आप लोगों को बता दिया, पहले कभी मैं इसको किया करता था इसलिए मुझे याद है। अब शुरू कर रहे हैं ये चैप्टर 424। ये उद्धव गीता हमारी जो इंग्लिश किताब है उसका 24वां और लास्ट चैप्टर है। और जो हिंदी है श्रीमद् भागवत, उसके बाद में यहाँ पे 2 चैप्टर और आएंगे, जिसमें एक चैप्टर में है यदुकुल का संहार और अगला चैप्टर है भगवान का श्रीधाम गमन, श्री भगवान का स्वधाम गमन। तो वो दोनों नहीं है क्योंकि उसमें ज्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ वर्णन ही है। संहार किस प्रकार से हुआ, भगवान ने अपना जी शरीर कैसे त्याग दिया, वो सब है। तो अब हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं और इसमें फिलॉसफी है। हिंदी में तो इसका मीनिंग दिया है भागवत धर्मों का निरूपण और उद्धव जी का बद्रिकाश्रम गमन। तो पहला अधिकांश पोर्शन में बहुत महत्वपूर्ण है, फिलोसफी दार्शनिक है, सारी तत्व की बातें यहाँ पर दी गई। तो बहुत अच्छा है कि हम ये श्रीमद् भागवत का 11वां अध्याय का लगभग लास्ट श्लोक आ जाता है, उसमें तत्व ज्ञान की बात, भगवान का सारा वर्णन इत्यादि होने के बाद में उसका सारा वर्णन किया है। तो इसको हम प्रारंभ करते हैं। तो अब पहला श्लोक का अब हिंदी करिए। अब देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों करना पड़ेगा। हाँ, पहले इंग्लिश तो आप पहले इंग्लिश कर दे। हाँ इंग्लिश कर दीजिए। मैं पढ़ूं इंग्लिश? हाँ मैं इंग्लिश करो पढ़ूं? करो। अच्छा। Uddhav said, "O Achyuta, I consider the pursuit of this yoga extremely difficult for one who is not a master of his senses. Please tell me in a simple way how a man may attain realization easily." हाँ, अब ये चीज हम लोगों की बात भी है भाई। आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें कह दी हैं, उसमें इसके पहले वाले श्लोक, पहला वाला जो चैप्टर था उसमें क्या कहा था, योग की बात कही थी। उसका चैप्टर था परमार्थ निरूपण किया था और उसमें योग की बहुत सारी बातें कही थी। भाई इतना सब हमसे नहीं हो सकेगा, हम संसारी लोग हैं, हम कुछ ऐसा बताओ ना भाई, कॉम्प्रोमाइज करके बताओ। हम लोग सब कॉम्प्रोमाइज सोचते खोजते रहते हैं। क्या करेंगे, थोड़ा भगवान का भजन करेंगे, थोड़ा संसार का कर्म करेंगे, है ना दिलीप भाई? बिल्कुल शॉर्टकट चाहिए हमको। हाँ, और शॉर्टकट में उसमें क्या है कि महीने में एक भगवान का स्मरण करेंगे और 29 दिन जो है भगवान का संसार का कर्म करेंगे। या दिन भर में जो है सुबह शाम भगवान का स्मरण करेंगे और सारा संसार में लगाएंगे, बराबर है ना? बिल्कुल जी। बस ये है कॉम्प्रोमाइज। जितना कम हो किस तरह भगवान का नाम लेके रह लो, बस और कुछ नहीं। तो भगवान भी क्या है, ठीक है तुम जैसा चाहते हो वैसा होगा, लेकिन उसके अनुसार तुमको कष्ट पाना पड़ेगा। तो तुम्हें को कष्ट पाना पड़ेगा। ये कॉम्प्रोमाइज से होता नहीं, चलता नहीं है दिलीप भाई। संसारी लोग इस चीज को समझते नहीं है। समझते हैं जो लोग वो उद्धव जैसे हो जाते हैं और सब कुछ छोड़ छाड़ के निकल जाते। बराबर जी। चलिए अब इसका हिंदी पढ़ना है ना, मैंने सबको हिंदी भेज दिया है। बहुत ठीक है, अंग्रेजी पहले पढ़ो। अच्युत पढ़ लिया मान।
अंग्रेजी पढ़ लिया, अभी हिंदी पढ़ लिया। अभी हिंदी पढ़ते हैं। हाँ, अच्युत, जो अपना मन वश में नहीं कर सका है, उसके लिए आपकी बतलाई हुई इस योग साधनाओं को तो मैं बहुत ही कठिन समझता हूँ। अतः अब आप कोई ऐसा सरल और सुगम साधन बतलाइए जिससे मनुष्य अनायास ही परम पद प्राप्त कर सके। ठीक है, Yes. अनायास बिल्कुल सीधी इजीली परम पद प्राप्त करना चाहते हैं, और ये नहीं जानते हैं कि क्या होता क्या है। जब परम पद प्राप्त करते हैं ना तो संसार सब साफ हो जाता है। ये अभी नहीं समझते हैं, लेकिन उसके बाद में समझ में आता है संसार साफ हो गया। लेकिन उसके बाद एक बार परम पद प्राप्त हो जाता है तो फिर उसका कष्ट नहीं होता। संसार त्याग हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। पर महाराज जी, यहाँ ये लिखा है कि मनुष्य अनायास ही परम पद प्राप्त कर सके, यानी कि अनायास का अर्थ क्या लेंगे सर, कि ऑल ऑफ अ सडन मिल जाए या वैसे मिल जाए? यानी हिंदी में, अंग्रेजी में कहा है, टेल मी ए सिंपल वे, आसान बताइए। यस, अंजसा, अंजसा यानी आसानी से, अनायास परम आसानी से पद पा जाए, ऐसा उपाय बताइए। जी, तो इसमें आपत्ति क्या है दिलीप भाई? आपको आपत्ति क्या? नहीं मेरे आपत्ति, अरे महाराज जी आपत्ति नहीं, मैं तो इंग्लिश और हिंदी के अनायास का मीनिंग ये होता है कि अनएक्सपेक्टेड चीज मिल जाती, ऑल ऑफ ए सडन मिल गया, इजीली, आसानी से, आसानी से, आसानी से। अच्छा, आसानी से, हाँ, ठीक है, चले महाराज। राइट सर, नंबर 2 सेकंड पढ़ो। हाँ पढ़ो। O lotus-eyed one, often do yogis who are trying to control the mind feel despondent either owing to their failure to do so or being exhausted in their struggle to control the mind. हाँ, क्या बोलता है? हिंदी बोलो कोई। बोलो कोई। कमल नयन, आप जानते ही है कि अधिकांश योगी जब अपने मन की एकाग्र करने लगते हैं तब वे बार बार चेष्टा करने पर भी सफल न होने के कारण हार मान लेते हैं और उसे बस में न कर पाने के कारण दुखी हो जाते हैं। ठीक है, इसमें कुछ कमेंट करने की बात नहीं है। ये डिप्रेशन आ जाता है साधक को। जी जी बिल्कुल, और ये कभी नहीं आना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जी, एक बार आपने साधक का आइडिया ले लिया है तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मर भी जाए, भगवान की प्राप्ति नहीं होवे तो भी डिप्रेशन नहीं आना है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन आध्यात्मिक जीवन। तो इसका मतलब ये नहीं कि सब छोड़ छाड़ देना, साधना करते रहना है। हाँ, फिर भी साधना करते रहना है। ऐसा नहीं कि अरे कुछ मिलने है छोड़ दो, संसार में ठीक है, ऐसा नहीं। साधना करते रहना है चाहे मिले या ना मिले। चलिए जी महाराज। 3 श्लोक 3, हेंस पढ़िए। हेंस अरे क्या दिलीप भाई पढ़ेंगे और कोई नहीं पढ़ने वाला? कोई बोल ही नहीं रहा ना महाराज जी। क्या hence O lotus-eyed one, O Lord of the universe, sages with discrimination never fail to resort cheerfully to thy lotus feet, which shower bliss. They are not overtaken by thy inscrutable Maya and are never proud of their attainment in yoga and work. हाँ, क्या है ये दो, इसमें यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट बात कही है। ये आप फिर से हिंदी पढ़ लीजिए, इसके बाद में इसको बताया गया है। पद्मल, पढ़ो। मैं पढ़ता हूँ। हाँ, पद्मलोचन, आप विश्वेश्वर हैं, आपके ही द्वारा सारे संसार का नियमन होता है। इसी से सारा सार विचार में चतुर मनुष्य
आपके आनंद वर्षी चरण कमलों की शरण लेते हैं और अनायास ही सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। आपकी माया उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि उन्हें योग साधन और कर्मानुष्ठान का अभिमान नहीं होता। परंतु जो आपके चरणों का आश्रय नहीं लेते, वे योगी और कर्मी अपने साधन के घमंड से फूल जाते हैं। अवश्य ही आपकी माया ने उनकी मति हर ली है। यस यस यस। ये इसमें कैसे किया है, उन्होंने कमेंट जैसा किया है, which they are not overtaken by the inscripted Maya and never proud of their attainment in yoga and work. इसके ऊपर कमेंट करते हुए कहा है कि जो लोग आपके चरण का आश्रय नहीं लेते, वे योगी और कर्मी अपने साधन के घमंड में फूल जाते हैं। अवश्य ही आपकी माया ने उनकी मति हर ली है। ये यहाँ पर विहिता न मानी न, यानी ये यहाँ जो लोग सामान्य लोग हैं, अच्छे लोग हैं, भक्त हैं, साधक हैं, वो मानी नहीं होते, लेकिन इस पे कमेंट करते हुए कहते हैं कि कुछ अभिमानी लोग ये है अपनी उनकी मति लाते, घमंड से फूल जाते हैं अपने साधन से। लेकिन जो सच्चे साधक हैं वो घमंड नहीं करते। अगर उनको सिद्धि होवे तो भी घमंड नहीं करते, और अगर सिद्धि नहीं होवे तो भी घमंड नहीं करते, क्योंकि उनको योग साधन और कर्मानुष्ठान का अभिमान नहीं होता। न मानी न उसमें बाकी, परंतु जो आपके चरण का आश्रय नहीं लगते, वो योगी कर्मी साधन के घमंड में फूल जाते हैं, और ये माया के द्वारा उनकी गति मति मारी गई होती है। तो ये है एक दूसरा, दो लाइन जो दूसरी है उसका उन्होंने, ये शास्त्र ट्रांसलेशन करने वाले ने, श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद के गीता प्रेस वाले ने, उसमें उसको एक कमेंट करके किया है। वेरी इंपॉर्टेंट मतलब यह है कि साधक को कभी घमंड नहीं करना चाहिए, और अगर उसको सिद्धि न मिले तो भी कर लेना चाहिए, और सिद्धि न मिले तो लगे रहना चाहिए, और मिले तो घमंड नहीं करना चाहिए, उसमें लगे रहना चाहिए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज हैज बीन गिवन हियर। चलिए भाई, चौथा मैं पढ़ता हूँ महाराज। हाँ। O Achyuta, O friend of all, is it any wonder that thou placest thyself unreservedly at the disposal of thy servants, who have no other refuge but thee? For didst thou not gladly mix on terms of friendship with animals, even though high potentates lay the ends of their shining crowns at thy footstool? Animals का मतलब monkeys, bears. The reference is to the Lord's incarnation as Rama, and potentates Brahma. यानी राम के इनकारनेशन में बंदर और भालू भी भगवान के पास में आए थे, तो उसमें आप तो उनके साथ मिक्स किए थे, फ्रेंडशिप किया था, और इसलिए दूसरे लोग जो है ब्रह्मा इत्यादि जो है, उनको क्या, उनको भगवान के बार बार उनका मुकुट को सिर से नीचे रखने पर भी नहीं मिलते हैं। चलिए हिंदी बोलिए। मैं हिंदी भी पढ़ डालता हूँ महाराज। प्रभु, आप सबके हितैषी सुहृद है। आप अपने अनन्य शरणागत बलि आदि सेवकों के अधीन हो जाएं। ये आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आपने रामावतार ग्रहण करके प्रेमवश वानरों से भी मित्रता का निर्वाह किया। यद्यपि ब्रह्मा आदि लोकेश्वर गण भी अपने दिव्य किरीटों को आपके चरण कमल रखने के चौकी पर रगड़ते रहते हैं। रखने के चरण कमल रखने की चौकी पर रगड़ते रहते हैं, लेकिन आप वानरों के साथ मिल गए, लेकिन ब्रह्मा आदि को पर आपने कृपा नहीं की। ये इस प्रकार के बात करते हैं। तो भगवान जो है वो जो दीनों के नाथ हैं, जो अहंकारी है उसके ऊपर वो नहीं करते, सबके सुहृद हैं, यानी यू आर ए फ्रेंड ऑफ ऑल, यू आर ए फ्रेंड ऑफ ऑल। इसलिए
आप अनायास ही अनन्य शरण बलि आदि सेवकों के अधीन हो जाएं, आपके लिए कोई आश्चर्य बात नहीं, क्योंकि आपने राम अवतार में वानरों से मित्रता की थी। तो इसलिए आप तो अनाथों के, दीनों के शरण देने वाले हैं, उनके मित्र हैं। ठीक है, चले आगे। महाराज ये यहाँ पे ब्रह्मा को उस सेम यहाँ दर्जे पे पे ये क्यों नहीं ब्रह्मा रखा? जी की बात क्यों लिखी है कमेंट्री में, समझ में नहीं आ रहा है। जी यद्यपि ब्रह्मा आदि लोकेश्वर गण भी आपके दिव्य किरीटों भी तो क्या ठीक है, लेकिन उसके पहले आपने अनन्य शरणागत बलि, बलि जो था राजा बलि, हाँ हाँ तो हाँ उसको भगवान ने कृपा की थी। जी जी ठीक है, ये जी जी महाराज। हाँ चलिए पांचवा। मैं पढ़ती हूँ. Who that knows what thou dost to thy devotees would discard thee, the self of all, the well-beloved Lord, the giver of all boons to thy dependents, and who would resort to any other master for material prosperity or for forgetfulness of the world either. What indeed is inaccessible to us who adore the dust of thy feet? Forgetfulness, etc., that is liberation. उसी बात को बता रहे हैं कि आप इतनी कृपा करेंगे तो आपको छोड़कर कोई व्यक्ति दूसरे के चरण, दूसरे के पास क्यों जाएगा। हाँ जी, हिंदी यही पढ़े. हिंदी बात कह बाकी रहे है हैं महाराज, कि हाँ हिंदी हिंदी पढ़ो। हिंदी भी तो पढ़नी है। प्रभु वो पढ़ो आप ये मोहन जी। सबके प्रभु आप सबके प्रियतम स्वामी और आत्मा है। आप अपने अनन्य शरणागतों को सब कुछ दे देते हैं। आपने बलि, प्रहलाद आदि अपने भक्तों को जो कुछ दिया है, उसे जानकर ऐसा कौन पुरुष होगा जो आपको छोड़ देगा। यह बात किसी प्रकार बुद्धि में नहीं आती कि भला कोई विचारवान विस्मृति के गर्त में डालने वाले तुच्छ विषयों में ही फंसा रखने वाले भोगों को क्यों चाहेगा। हम लोग आपके चरण कमलों की रज के उपासक हैं, हमारे लिए दुर्लभ ही क्या है। वेरी गुड, वेरी हाँ, गुड ये कमेंट्री करते हैं, ब्यूटीफुल कमेंट्री किया। शॉर्ट जी, था बहुत कि जो भगवान के चरण कमल के रज के उपासक हैं, उनके लिए कोई भी चीज कठिन नहीं है, कोई चीज जी दुर्लभ नहीं है। भगवान के शरणागत होने वाले भक्त के लिए संसार में जो वस्तु चाहे वो मिल जाएगा, ये बात कहते हैं। ऐसा जी विचारवान व्यक्ति स्मृति के गर्त में डालने वाले तुच्छ विषयों को तुच्छ विषयों के लिए विशेषण किया है। विस्मृत ये अनुभूत्यै, यानी जो विस्मृति के गर्त में, यानी हमारी बुद्धि को में जो भगवान के संबंध में बात है, उसको जिसमें स्मृति हो, नष्ट हो जावे, विषयों में अगर हम मन को लगाएंगे तो भगवान के प्रति हमारी स्मृति नष्ट हो जाएगी। तो ये कहते हैं कि कौन विचारवान व्यक्ति ऐसा होगा जो ऐसे विषयों में मन को लगाएगा कि इससे हम भगवान को भूल जावे। मतलब यह है कि भाई विषयों से दूर रहो, क्योंकि वो उस भगवान को भुला देंगे और तुम्हारा ही अंत में कष्ट होगा। लेकिन संसार में होता है यही तो है, 90% लोग उसी की तरफ जाते हैं। बस क्या है कि बड़ा सुंदर है, वो है कि भगवान ने सबसे पहले संसार में भगवान ने लोगों को बताया ना, संसार के लोगों को बनाया, तो उन्होंने ये संसार के सुख उनके सामने रखे। जी 90% लोग जो है वो संसार के सुखों के ऊपर मोहित हो गए। उसके बाद जो 10% रहे, उनके सामने उन्होंने स्वर्ग के सुख रखे। तो 10% में भी 9% जो 9 लोग हैं उसके अंदर में जो 1% बचे, जब उन्होंने कहा कि तुम संसार के सुखों के प्रति नहीं गए, स्वर्ग के सुखों के प्रति आकृष्ट नहीं हुए, तुम क्या चाहते हो। तो बड़ा सुंदर वर्णन है
उन्होंने धीरे से सिर नीचे झुका लिया और कहा, प्रभु जो हम चाहते हैं वो हम मुंह से क्या बोले, तुम ही जानते हो। मतलब क्या, हम तुम्हें ही चाहते हैं और कुछ। तो 99% लोग जो हैं वो स्वर्ग या संसार के सुखों से भूख जाते हैं। जो कुछ लोग जो हैं विचारवान, वो क्या करते हैं, विषयों में के छोड़कर, यहाँ यही कहा है कि आपके चरण कमलों की रजों के उपासक हैं, हमारे लिए कोई दुर्लभ बात नहीं है। चलें आगे। महाराज इसमें जो की वर्ड है वो विचारवान है ना, कि हमेशा विचार हाँ, विवेक कर। विचारवान। विचारवान क्या है, को भेजे ना, लेकिन उसमें ओरिजिनल में क्या है, तम तु अखिल आत्मदयित ईश्वर ईश्वरा आश्रितानां सर्वार्थदम स्वकृतविद विसृजेत को नु न को वा भजेत किम किमपि विस्मृत ये अनुभूत्ये किं वा भवेत न तव पादरजो युषाम्नः। यहाँ इसमें ओरिजिनल में विचारवान बार शब्द है ही नहीं। अच्छा, ये तो उसमें दूसरे बहुत सारे हैं। क्या कहते हैं, आप अनंत, आप भक्तों को दे जाओगे उसको। आपने सर्वार्थदम, आपने बलि प्रहलाद आदि को जो सब कुछ दे दिया, स्वकृतविद विसृजेत को नु, यदि उसको जानकर कौन पुरुष आपको छोड़ देगा, ये बात कही। यह बात किसी प्रकार बुद्धि में नहीं था कि भला कोई विचार को वा भजेत किमिपि विसृजेत नु भूत्ये किं वा भवेत न तव पाद रजो जुषाम्नः। ऐसा जानकर क्यों कौन आपको स्मरण विस्मरण नहीं करे, विस्मृत करेगा और आपका भजन नहीं करेगा, ये बताया बस। तो यहाँ दृष्टांत दिए है कि बलि प्रहलाद में आपको पर आपने कृपा की थी, ऐसा जानकर कोई कौन व्यक्ति आपको विस्मृत करके संसार में फंसेगा। तो ओरिजिनल में वो नहीं दिया है, विचारवान की बात नहीं कही है। ये कमेंट्री में भजेत। Pranam, can someone guide me which slok is it? I'm sorry, my computer was not working. This is 5. Thank you. Sorry. जी छठे अगला हाँ, छठे का। मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ छठे का। O Lord, sages whose joys increase as they think of thy favors can never, not even in the lifetime of Brahma, repay their debt of gratitude to thee, who revealest thy nature by removing the evil of all beings in a double form, outside as the teacher and inside as the indwelling ruler. Evil, that is the hankering for sense pleasures. हिंदी पढ़ लो थोड़ा सा उसकी स्तुति, भगवान की स्तुति में उन्होंने ये सारी बातें कही हैं, भगवान की जो कृपा होती है उसके खास करके उसके ऊपर। तो यहाँ पे क्या कहा है, आप whose joys increase, never, who reveals their nature by removing, कहाँ गया यहाँ पे ओरिजिनल में, यहाँ पे 5वें में हिंदी में पढ़ो तो कोई पढ़ो। भगवान आप समस्त प्राणियों के अंतःकरण में अंतर्यामी रूप से और बाहर गुरु रूप से स्थित होकर उनके सारे पाप ताप मिटा देते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप को उनके प्रति प्रकट कर देते हैं। बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मा जी के समान लंबी आयु पाकर भी आपके उपकारों का बदला नहीं चुका सकते, इसी से वे आपके उपकारों का स्मरण करके क्षण क्षण
अधिकाधिक आनंद का अनुभव करते रहते हैं। ये ओरिजिनल है, उसकी कमेंट्री है। ऐसा ओरिजिनल को ट्रांसलेशन करना है वेरी डिफिकल्ट। महाराज जी अब ये कवयों का कहा है। हाँ, बुद्धिमान लोग जो हैं वो भगवान के समस्त प्राणियों के अंतर्यामी हैं और बाहर गुरु हैं, और दो प्रकार से वो सारे पाप ताप को नष्ट करते हैं। यहाँ पे कहा एंड में लाइन में कहा है, आउटसाइड टीचर एंड इनसाइड एज इंडिविजुअल रूलर। अंतर्यामी के रूप में, बाहर गुरु के रूप में सब नष्ट करते हैं और अपने स्वरूप को, उनके वास्तविक स्वरूप को प्रकट करते हैं। बड़े बड़े ब्रह्मा जी इत्यादि लंबी आयु पाकर भी आपके उपकारों का बदला नहीं चुका सकते। भगवान के उपकारों का बदला कभी चुका जा सकता है? ये यहाँ पे क्या है, क्या ये अंतर भाई क्या है? ब्रह्मा ईशा भी रिद्ध मुक्तम स्मरंत है, बदला नहीं चुका। इसी से वे आपके उपकारों का स्मरण करके क्षण क्षण अधिकाधिक आनंद का अनुभव करते हैं। भगवान का स्मरण करिए, उसी में आनंद मिलेगा। भगवान के उपकारों का बदला तो कोई नहीं चुका सकता बाबा। भगवान का उपकारों का बदला यानी भक्ति, और कुछ नहीं। बड़ा सुंदर ये इंट्रोडक्शन जो है 6 श्लोक उद्धव के भगवान को बताया उसने। वो कहा कि आप सरल, और आप पूछा है कि सरल और सुगम मार्ग बताइए जिससे परम पद प्राप्त कर सके। चलिए अब महाराज जी अब ये दोनों समझा दे, अंतर्यामी रूप से, बाहर गुरु रूप से। हाँ, तो अंतर्यामी से कैसे समझेंगे? भगवान हृदय के अंदर ही अंदर। अच्छा, यानी जो व्यक्ति ये समझते है कि भगवान मेरे अंदर है, उसके लिए नहीं अंतर्यामी। जरूरत नहीं, ये जरूरत समझने की जरूरत नहीं है भक्ति किसी को। तो वो ये है already। भगवान ने देखो, भगवान ने तुमको अंदर ही अंदर प्रेरित किया हाँ, और तुम्हारा और मन बाहर भगवान गुरु की ओर जाने लग गया तो जी, तुम और जूम बाहर मीटिंग गुरु अटेंड करने लगे, संसार के विषयों से अलग होने लगे। ये सब हाँ, प्रेरणा किसने दी है? भगवान ने। हाँ, भगवान नहीं तो अंदर में रह के की है। हाँ, और हाँ, और बाहर गुरु रूप से, अब इसका क्या हाँ, मीनिंग यहाँ बाहर पे? गुरु रूप से आते हैं। यानी भगवान गुरु बन के आए क्या? हाँ, यानी भगवान ऐसा है कि जब आपको बाहर से प्रेरणा मिलती है, आप भागवत पाठ कर रहे हैं, हाँ आप जूम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, जी, ये सब जो है भगवान बाहर से आपको प्रेरित कर रहे हैं। अच्छा और जी उसके जी, अलावा भी आपके अंदर में प्रेरणा मिलती जाती है, आप ये करेंगे वो करेंगे इत्यादि। God's grace तो from both भगवान sides। 2 प्रकार से हमको प्रेरित करते हैं, गुरु रूप से बाहरी और अंदर की प्रेरणा से। महाराज जी एक मिनट, एक मिनट महाराज जी, यानी पहले तो अब भगवान हमको अंतर रूप से बताता, अंतर्यामी रूप से, कि तुमको ये काम करना है या भगवान को याद करना, और वही गुरु रूप में आ जाते हैं कि तुम ये हाँ, काम करो। अच्छा, Swamiji, I have a question here. Relevant question. यस Swamiji, when there is a conflict between the inner voice, the voice of the conscience, and the external voice, which voice should one rely on? yes, external voice means the guru voice, isn't it? Okay. Yes, that's right. That's right. That कभी-कभी क्या होता है कि you get a inner guidance, very clearly. Okay, and then your guru may be saying something else at the vyavaharik level. I'm not talking about principles. Then in such a situation, on vyavaharik issues, not on principles you will never have a conflict. But on vyavaharik level, like your guru may say, you stay here, you don't stay there. Okay, I mean on vyavahara terms. In such issues, who should you, what should prevail? ऐसा है कि भाई इसके लिए तो आप प्रे कीजिए, कंटिन्यूसली प्रे कीजिए और इनर वॉइस आपको मिलेगी, उसको गाइड करेगी। Right. Thank you, Swami. Yes, this makes sense. Finally, that's right. Thank you. number Next 7.
7. Shuk said, हाँ, being thus asked by the devoted Uddhav, the god of gods, whose toy is the world, and who through his own powers assumed a triple form, said with a loving, beautiful smile. Own power means sattva, rajas, and tama, and tamas, and triple form is Vishnu, Brahma, Brahma, and Shiva, respectively. yes. हिंदी पढ़ लो। बोलती हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मादि ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। वे ही सत्व, रज आदि गुणों के द्वारा ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र का रूप धारण करके जगत की उत्पत्ति, स्थिति आदि के खेल खेला करते हैं। जब उद्धव जी ने अनुराग भरे चित्त से उनसे यह प्रश्न किया, तब उन्होंने मंद मंद मुस्कुराकर बड़े प्रेम से कहना प्रारंभ किया। लविंग ब्यूटीफुल स्माइल, सप्रेम मनोहर स्मृति, प्रेम रहित मनोहर स्मृति यानी स्मित यानी प्रसन्न मुस्कुरा कर उन्होंने जवाब दिया। बड़ा सुंदर जी। अब ये सारा यहाँ से भगवान का उपदेश प्रारंभ होगा। उद्धव ने कहा था ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए इत्यादि। जी चलिए नेक्स्ट लोग। स्वामी जी, इसमें तो कुछ है। हाँ बोलो। स्वामी जी, जैसे वो they differentiate between Brahma, Vishnu and Lord Shiva. Okay. Now the question that arises is, they are one. They are one in every way. Only one does is so. Why do they differentiate? Because you are talking of पारमार्थिक दृष्टि से। when you talk everything is one, that is पारमार्थिक दृष्टि, spiritual type. When you come to the practical level, in the practical level there is a creation, sustenance and dissolution. There are differences between you and me. That is at the practical level. So never confuse the two. One is the spiritual level. That spiritual level there is only one. There is no creation, no destruction. So never confuse the two. When you confuse, there will be no lot of problems. Yes, Swamiji, but like when we worship Thakur, then we see him as all three. Because we say he's Sarva Devi Swarupa, right? So he is everything. So after I worship, I have a nishtha to one particular Ishta, then I can at the same time worship any number, and that's not a lack of nishtha. No. That is what I say. At the practical level, you have to have nishtha. You are bringing the spiritual transcendental understanding on the practical. That will not do. I am repeatedly telling this. If you want to remain at transcendental level, thinking at that everything is one, so now don't come down to lower level. Oh, then the Thakur is not there. Thakur also is not there. Don't confuse the two things. Got it. Now I understood. Thank you. चलो next 8 से शुरू होना है। जी। दिलीप भाई करो, पढ़ो, कोई नहीं सुन रहा। The Lord said, well, I shall tell you some excellent forms of religion concerning me, practicing which with faith a man can conquer invisible death. महाराज हिंदी में नेक्स्ट भी कर लो। Placing one's manas and mind stuff in me with the body and mind delighting in the religion concerning me, one should calmly do all work for my sake, remembering me all the while. अच्छा हिंदी पढ़ लेते हैं। प्रिय उद्धव, अब मैं तुम्हें अपने उन मंगलमय भागवत धर्मों का उपदेश करता हूँ जिनका श्रद्धा पूर्वक आचरण करके मनुष्य संसार रूप दुर्जय मृत्यु
को अनायास ही जीत लेता है। नेक्स्ट, उद्धव जी, मेरे भक्तों को चाहिए कि अपने सारे कर्म मेरे लिए ही करें और धीरे धीरे उनको करते समय मेरे स्मरण का अभ्यास बढ़ाएं। कुछ ही दिनों में उसके मन और चित्त मुझ में समर्पित हो जाएंगे। उसके मन और आत्मा मेरे ही धर्मों में रम जाएंगे। यस महाराज, ये दो श्लोक है। पहले वाला तो उन्होंने कहा कि मैं बता रहा हूँ तुमको सुनो, यही कहा और कुछ नहीं किया। जी जो जी मैं बता जी रहा हूँ उसका श्रद्धा पूर्वक आचरण करने से संसार से क्या मृत्यु को जय जय कर लेगा इत्यादि कहा। और उसके बाद जी पहला श्लोक किया, उसमें यानी जो नवा श्लोक है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 बातें कही गई हैं। जी भक्त पहले भगवान का भक्त होना है, सारे कर्म भगवान के लिए करना है, हाँ निरंतर भगवान का स्मरण करते रहना है, जी अभ्यास करते हुए स्मरण को अभ्यास करते बढ़ाना है, और उसके जी बाद में मन और आत्मा मेरे ही धर्मों में रम जाएंगे, ऐसी स्थिति हो जाएगी। अच्छा, बराबर। सदा सर्वदा भगवान का नाम गुणगान करना। बस श्री ये रामकृष्ण से किसी ने पूछा था संसार में ईश्वर में कैसे मन लगे। हाँ श्री रामकृष्ण, सदा सर्वदा भगवान का नाम गुणगान करो, नित्यानित्य विवेक करो, और बीच बीच में एकांत में जाओ इत्यादि ठाकुर बात करते हैं। यहाँ पर जी कहते हैं मन को क्या कहा है, इसमें 2 बातें क्या कही है, सारे कर्म मन मेरे और लिए करे, समय स्मरण करे, और मन और चित्त यहाँ पर कहा है। हिंदी में, हाँ इंग्लिश में उसको कहा माइंड एंड माइंड स्टफ, मनस एंड माइंड स्टफ कहा है। मन और चित्त क्या होता है भाई? ये मन जो है ये कॉन्शियस लेवल पे हम जो बातचीत कर रहे हैं, सुन रहे हैं, ये मन में हो रहा है। हाँ और चित्त क्या है? इसके भीतर जो अनकॉन्शियस। गहरा बैठा हुआ हमारा मन का जो स्वरूप है, जी जैसा मन बना हुआ है, ये समझ लो, हाँ ये हुआ चित्त। अच्छा, जो हो पूरा ये है मेरा मन और चित्त दोनों मुझ में समर्पित करना। यानी हम कॉन्शियसली जो बातचीत कर रहे हैं, सुन रहे हैं, ये विचार कर रहे हैं, ये सब मन हुआ, उसको बार बार भगवान में समर्पित करो जी जी कॉन्शियसली। और अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस हमारा स्वभाव जो है, उसको आप कह सकते हैं चित्त, उसमें भगवान को ही हमने पूरा समर्पित कर दिया है। महाराज उसके माइंड मन और आत्मा मेरे ही धर्मों से, ऐसा करने पर उसका मन और सारा कंस्ट्रक्शन ऑफ द माइंड, यहाँ पे उनको मन और आत्मा कहा है, यानी उसका सारा मन जो है वो क्या है कि वर्क, रिमेम्बर मी ऑल द व्हाइल, ये उसका सदा सर्वदा स्मरण करने लगेगा। वन शुड डू वर्क, कर्म करना है भगवान के लिए, और सदा सर्वदा भगवान का स्मरण करना है। सिंपल बात है। यस ये हम यस। बचपन से ही सुनते रहते हैं, लेकिन इतना सरल होते हुए भी जीवन में नहीं होता। चलिए, One महाराज should जी resort should to one should कोई प्रश्न? resort to sacred tracts inhabited by holy men devoted to me. Among the gods, asuras, and men, one should imitate the conduct of those alone who are my devotees. यस हाँ, मेरे अब यहाँ भक्त पर धीरे धीरे करो जरा एक मत। एक करके हाँ, क्या कमेंट है, क्या कुछ नहीं? अब मेरे भक्त साधुजन जिन पवित्र स्थानों में निवास करते हो है, उन्हीं में रहे, और देवता, असुर अथवा मनुष्यों में जो मेरे अनन्य भक्त हो, उनके आचरणों का अनुसरण करे। हाँ, क्या कह रहे हैं कि भक्तों के आचरण का, भक्त आचरितानी, भक्तों जी जिन्हें जैसा किया है, श्री रामकृष्ण जी ने जैसा आचरण किया, प्रहलाद ने, सुखदेव इत्यादि जितने भी भक्तों की, इतनी हम भागवत इत्यादि में पढ़ते हैं, उनको पढ़ के उसके अनुसार अपने जीवन को गढ़ने का प्रयत्न कीजिए, उनके अनुसार जीवन को व्यवस्थित किए। और क्या करो,
पुण्य देश में रहो, पवित्र स्थान में रहो, पवित्र स्थान यानी जो तीर्थ है उनमें रहो, और भक्तों का जैसा उन्होंने भक्तों ने आचरण किया है उसका आचरण करने का प्रयत्न करो। देवता, सूर्य या मनुष्य जो भी हो उससे कोई लेना नहीं, भक्तों का जैसा आचरण करो। ठीक है जी जी Yes. महाराज। हाँ। मतलब असुर, असुर मतलब जैसे आपने अभी कहा प्रहलाद, नहीं नहीं, प्रहलाद तो भक्त है। नहीं भक्त तो है, लेकिन असुरों में वो राक्षस, भक्त है। yes. तो नहीं नहीं, हाँ, देवता, असुर अथवा मनुष्य में जो मेरे भक्त हैं, ठीक है। हाँ हाँ असुरों में भी भगवान के भक्त हो सकते हैं, हाँ हाँ exactly. असुर, ठीक। ठीक है महाराज। One should arrange either single-handed or jointly with others special days, gatherings, and festivals celebrated in my honor with royal splendors in the shape of music and dance and so on. पर्व के अवसरों पर सबके साथ मिलकर अथवा अकेला ही नृत्य, गान, वाद्य आदि महाराजोचित ठाट बाट से मेरी यात्रा आदि के महोत्सव करें। हाँ अब इसका क्या मीनिंग? लाइक भक्त सम्मेलन महाराज जी, भक्त सम्मेलन की तरह भक्त सम्मेलन होते हैं ना, रामकृष्ण मिशन के भक्त सम्मेलन में ऐसा जरूरी नहीं कि दिलीप भाई खुद करेंगे। रामकृष्ण मिशन के भक्त सम्मेलन में जाओ ना। नहीं, इन्होंने महाराज जी इंडिविजुअल भी लिखा है कि खुद अकेले भी कर सकते हैं। कर सकते हो तो करो ना, करो ना, कर सकते हो करो, सब लोगों को बुलाओ, आनंद से करो। स्वामी जी, पर हमारा स्वभाव अगर नाचने वाचने का ना हो तो हमको पढ़े अभी अंदर जाने में ज्यादा मजा है than to go and dance and all that and hear bhajans and all that. It's your स्वभाव. Why is it necessary? नहीं, ये तो डिपेंड, तुम्हारा मन जब आनंद से भर जाएगा तो अपने आप वो बाहर प्रकट होगा, तुम आनंद करने लग जाओ। अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, अपने कमरे में रहिए, पूरा भगवान का भजन कीजिए, ध्यान कीजिए। ध्यान में अगर ध्यान में डूबे रह सको तो ठीक है, और नहीं तो भक्तों के साथ में कीर्तन करो। जी जी, सेकंड ऑल्टरनेट। हाँ ये वैसा ही है कि जैसे अब जैसे रामकृष्ण मिशन में देखो तो साधु लोग मिलके थोड़ा सा कीर्तन भजन यानी ठाकुर के जन्मदिन के उत्सव पे करते हैं, थोड़ा सा मिलजुल के, और नृत्य भी करते हैं जी। लेकिन केवल जन्मदिन के लिए एक बार, बाकी दिन भर तो भजन करते हैं ना। जी, भजन किया, ध्यान किया, जो अकेले कर सकते हो। यस, हाँ, ये वो बोला है कि आप नृत्य, गान, वाद्य इत्यादि कर सकते हो, मेरी यात्रा आदि के उत्सव कर सकते हो। कब करते हैं? जन्मदिन के ऊपर, ठाकुर के जन्मदिन पे किया। चलिए, अच्छा महाराज जी, तो ये एक मिनट, ये जो हमारा वहाँ हिंदू धर्म के अंदर गणेश की पूजा और 14 दिन प्रोग्राम करते हैं, या डोल 11 को डोल निकालते, ये सब करने की इन्होंने परमिशन दी है, इसके थ्रू भी हम ईश्वर को... हाँ जी, जरूर दी है, सब जगह दी है। अच्छा, हाँ, शादी होगा तो बहुत भजन मजादार करेंगे ना। हाँ, तब भगवान का कोई उत्सव होगा तब नहीं करेंगे। ओके, जन्माष्टमी को करते हैं, राइट। भगवान का केवल आंख बंद करके ध्यान करना चाहिए, बाहर का कुछ नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है। राइट, बराबर महाराज, दैट्स वेरी फाइन। जी जी महाराज जी, बहुत सही। हाँ बिल्कुल लिखा है, 8 मार्च से महोत्सव। हाँ चलिए, यस, आगे का श्लोक चलो। 12वां। विद अ प्योर माइंड, पढ़ो। With a pure mind, one should observe in all beings, as well as in oneself, only me, the Atman, who am both inside and out, and unobstructed like the sky. Yes. मैं हिंदी करता हूँ।
हाँ आप हिंदी शुद्धांतःकरण पुरुष आकाश के समान बाहर और भीतर परिपूर्ण एवं आवरण शून्य मुझ परमात्मा को ही समस्त प्राणियों और अपने हृदय में स्थित देखे। हाँ, जी तो दिलीप भाई जी महाराज कीर्तन जी। तो कर रहे हैं, पहले जहां तक ये प्रश्न आया तब कुछ नहीं हो गया, गायब अवस्था खराब हो जाती है। शुद्धांतःकरण, अंतःकरण शुद्ध करो, फिर हाँ आशा हाँ आकाश के समान बाहर भीतर परमात्मा विद्यमान है, सभी जगह आकाश है, उसी प्रकार प्राणियों के भीतर बाहर सर्वत्र विद्यमान है। याद रखो, ये बहुत डिफिकल्ट आ गया। सर्वव्यापी। हाँ, 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 ऊपर तो ऑल कहा ना। परवेडिंग। यतीश्वरानंद जी बार बार एम्फोसाइज करते थे। हाँ यतीश्वरानंद जी से हमने पूछा कि जी हमारे इष्ट कौन है, हाँ तो उन्होंने कहा कि सर्वव्यापी परमात्मा ये सबके इष्ट हैं। उसके बाद नहीं करो तो राम को ही करो या कृष्ण को ध्यान करो, लेकिन परमात्मा सबका इष्ट है। ऑल परवेडिंग कॉन्शियसनेस इज द ईस्ट ऑफ ऑल। यही बात यहाँ याद रखो। जहाँ कहीं भी शास्त्र पढ़ेंगे हम देखेंगे मूर्ति पूजा हाँ इत्यादि की बात करते करते बीच बीच में हमेशा बोलते हैं जी कि अंतःकरण सब सर्वत्र भगवान है, बाहर भीतर परिपूर्ण, आवरण शून्य, आवरण भी नहीं है। परमात्मा समस्त प्राणियों और अपने हृदय में स्थित देखो, अपने हृदय में भगवान है और बाहर भी भगवान है। सब जगह सर्वत्र भगवान के अतिरिक्त और कुछ नहीं सुनना चाहिए, सोचना चाहिए दिलीप भाई। तो नहीं महाराज जी, अब यदि ये बात बिल्कुल आप बता रहे हैं तो ये स्थिति हमारी बन गई कि हमको पवित्र स्थान पे जाने की जरूरत नहीं है, कैलाश मानसरोवर या बनारस या उज्जैन कहीं पे यदि शुद्धिकरण मन में होगा तो कहीं जाना जरूरी नहीं है। कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है। वंडरफुल। अरे ऐसी अवस्था हो जाएगी ना दिलीप भाई, जी जी तो आपका घर जो है ना वो तीर्थ हो जाएगा, दूसरे लोग आपके घर में आएंगे। वंडरफुल। करें करण पुरुष आकाश के समान बाहर। वंडरफुल। जी महाराज 13 और 14 दो है। चलिए। मैं पढ़ती हूँ। 13वां। O great soul, he who, taking his stand on pure knowledge, thus regards and honors all beings as myself, who has the same attitude towards a Chandal as well as a Brahman, a thief as well as a patron of the Brahmins, a spark of fire as well as the sun, and a ruffian as well as a kind man, is considered a sage. Chandal, Yes. etc., suggesting differences due to birth, work quality, and nature वो कुछ नहीं, respectively. वो चांडाल हम सब समझते हैं। हाँ, चलो मैं हिंदी हिंदी कोई पढ़ती पढ़ेगा? हूँ। मैं पढ़ मैं सकती हिंदी पढ़ती हूँ। निर्मल पढ़ो। बुद्धि उद्धव जी, निर्मल बुद्धि उद्धव जी, जो साधक केवल इस ज्ञान दृष्टि का आश्रय लेकर संपूर्ण प्राणियों और पदार्थों में मेरा दर्शन करता है और उन्हें मेरा ही रूप मानकर सत्कार करता है, तथा ब्राह्मण और चंडाल, चोर और ब्राह्मण भक्त, सूर्य और चिनारी तथा कृपालु और क्रूर समान दृष्टि रखता है, उसे भी सच्चा ज्ञानी समझना चाहिए। ये बहुत ऊंची बात कही है, सर्वत्र भगवान को देखना। पहवारी बाबा की कथा मालूम है ना जी जी दिलीप जी भाई? हाँ जी मालूम है कि बराबर है। नहीं? मालूम है कि रोटी वहां तक पहुंचाई और घी रह गया था। नहीं 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 नहीं, वो चोर को पकड़े थे। पहवारी बाबा के घर में रोटी चोर में घुसा। घी लगा के दे रहे थे। हाँ वही नहीं हाँ नहीं, पहवार नहीं, ये नहीं। औरे थे। पहवारी बाबा के घर में चोर घुसा, हाँ उनकी नींद खुल गई, जी, तो बेचारा वो चोर भागा। हाँ तो जो चीज ले जा रहा था उसको छोड़ के भागा। पहवारी हाँ बाबा वो जो चीज लेके उसके पीछे भागे, लंबी जी दौड़ के बाद में उसको पकड़ा, हाँ और पकड़ा का कहा प्रभु आप मेरे यहाँ पे आए थे चोरी करने के लिए, सॉरी आपको डिस्टर्ब कर दिया, ये जो चीज आप ले जाने थी चाहिए वो आपको मैं दे रहा हूँ। ओह, अच्छा।
और मालूम जी। है स्वामी विवेकानंद जब पवारी बाबा के आश्रम में गए थे, हाँ उस समय पवारी बाबा का शरीर तो चला गया था, जी। लेकिन एक व्यक्ति से वो मिले, हाँ उससे बातचीत हुई। वो वहीं रहता था या भक्त हो गया था, क्या भक्त था यह भी था। जी। तो फिर उसने स्वामी जी विवेकानंद से पूछा कि आपने वो पवारी बाबा की कहानी सुनी है ना, जो चोर के हाँ पीछे भागे थे? जी। देखिए हाँ माँ सुनी है। उसने कहा वो चोर मैं हूँ। वो हाँ साधु बन गए थे, साधु वो साधु साधु बन हो गए गए थे, साधु हो गए थे। साधु हो गया था, वो साधु हो गया था। हाँ, वंडरफुल। स्वामी जी से कहाँ मिला था? यहाँ मिला था, कहाँ मिला था? वो कहीं मिला था। हिमालय हाँ, में वो मिले थे ट्रेन उसने वो। में कहा शायद, कि स्वामी ट्रेन में आई हैं? थिंक, महाराज में आई वो थिंक। हिमालय हिमालय भ्रमण, में हिमालय में, हिमालय हाँ भ्रमण पे हिमालय में हुआ है। कहीं मिला था। हाँ हम्म। कि वो चोर महाराज था मैं हूँ। वो मेरे को हाँ, पीछे पकड़ के उन्होंने दिया। अरे ये संत मुझे भगवान समझ रहे हैं और मैं ये सोच रहा हूँ। उसका और जीवन महाराज, परिवर्तित हो गया। हाँ महाराज महाराज एक चूक हुई। जब विवेकानंद जी महाराज गए थे पौहारी बाबा के यहाँ, तो पौहारी बाबा जीवित थे तब, और वो वहां पहले हाँ पर हाँ 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 आपने, हाँ 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 वहां ठीक पर है। उन्होंने और कहानी सुनी बाद थी। में फिर कई भारत वर्षों भ्रमण बाद में, में स्वामी जी, हाँ, वो तेजस्वी साधु से बैठकर जब संग करने लगे और चर्चा, एक दूसरे का पूर्वाश्रम की चर्चा हुई, तब वो नौजवान साधु ओजस्वी जो थे, बहुत दिव्य आभा वाले, उन्होंने चर्चा में पूछा आप उधर भी गए थे? और तो उन्होंने कहा हाँ पौहारी बाबा के यहाँ भी गया था। तो बोला कि उनके यहाँ चोर की कहानी थी। अच्छा, मैं वही चोर हूँ। ऐसे हाँ हुई थी बात। हाँ हाँ हाँ, जो भी हो बाद में उनसे मिले थे। तो ये जो ब्राह्मण चंडाल चोर, यहाँ पे चोर शब्द है, उसी से हमने लिया कि वो देखता है सच्चा ज्ञानी, उसे समझना चाहिए। बाबा ये जो है ना, ये जो पूरा वर्णन है, इतना सुंदर वर्णन है कि बस। यस, महाराज जी चलिए आगे इसमें जो चलिए। लास्ट, महाराज जी इसमें जो लास्ट में लिखा है, क्रूर व्यक्ति या इविल व्यक्ति जिसके हम कई दफे हमारे सामने आ जाते हैं, तो वहां उसको इसी नजर से देखना कितना मुश्किल होता है महाराज। अरे खुद के अंदर भगवान को देखते हैं क्या? वो भी बात है महाराज जी। आप पहले वो देखो, उसके बाद में प्रश्न उठता है दूसरे पे देखने का। राइट महाराज राइट राइट। हम तो हमेशा तो अपने को बॉडी माइंड कॉन्शियस का आइडेंटिफाई करके रखते हैं, अमुक अमुक हूँ मैं, नाम ये मेरा नाम है, वराना नाम है। यस। तो फिर प्रश्न दूसरे में सामने देखने का प्रश्न ही कहाँ उठता है? ठीक महाराज। स्वामी जी, एक एक मिनट। क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? हाँ यस। अच्छा महाराज, कई बार अगर किसी के दुर्गुण बहुत ज्यादा माइंड में आ जाए हो, तो ऑटोमेटिकली उसका नेगेटिव प्रभाव हम पे ही पड़ेगा। तो हाँ। तो उस सिचुएशन में उसको कैसे सॉल्व करना चाहिए? ना ना, ये तो ऐसा है कि यहाँ पे जो बात हो रही बहुत है ना, बड़ी इट इज इश्यू समथिंग डिफरेंट। अच्छा। यहाँ पे तो सर्वत्र भगवान की बात हो रही है, यहाँ द क्वेश्चन इज वेरी डिफरेंट। जी ओके। महाराज जी, ये दो शब्द लिखे हैं, सूर्य और चिंगारी, इसका क्या मीनिंग होगा? चोर सूर्य और, जो है वो बहुत महान, लाइट, लाइट का हाईएस्ट एक्सप्रेशन है ना। हाँ जी जी। और चिंगारी लाइट का छोटा सा, सबसे छोटा एक्सप्रेशन है। छोटी सी। अच्छा, हाँ हाँ, तो उन्हें ही सच्चा ज्ञानी समझना चाहिए। जो सूर्य, बड़े सूर्य और छोटे सूर्य, छोटा लाइट, हाँ। उसमें सब में प्रकाश ही देखे, अंतर नहीं देखे ये बड़ा है ये छोटा है। अच्छा अच्छा, ओके जी जी जो महाराज जो जी। ब्राह्मण ब्राह्मण और चांडाल, हाँ, दोनों को तो बताया जो दो भिन्न प्रकार के हैं, सब में भगवान है। जी। बराबर, राइट वैसे ही बड़ा सूर्य और चिंगारी, उसमें सब में प्रकाश है। राइट राइट जी महाराज। महाराज मन बहुत शांत है, आराम से है, पर कोई मान लो टैक्सी ड्राइवर आपको छलने की, धोखा देने की कोशिश करेगा, उसी समय मन बिल्कुल चेंज हो जाता है। वो तो उसको कैसे कंट्रोल करने का, मतलब ना ना, आपसे ये दिस अगर इज नॉट द ज्यादा क्वेश्चन हियर, ये दिस नॉट द क्वेश्चन हियर। यहाँ पे ब्रह्म भगवान ज्ञानी देखने का की ये, बात है, हाँ पहले अपने में हृदय भगवान में देखो और बाद में देना। ये क्वेश्चन इज नॉट हियर, इज नॉट यस। ए क्वेश्चन, रिलेवेंट क्वेश्चन।
This is a ठीक transcendental. We are talking about चलिए transcendental. नेक्स्ट 15 15 वाला नंबर 15 15वां Ideas of rivalry, jealousy, pity, and egoism quickly depart from a man who always thinks of me in all men. Rivalry concerning his equals, superiors, inferiors, and himself respectively. जब निरंतर निरंतर सभी नर नारियों में मेरी ही भावना की जाती है, तब थोड़े ही दिनों साधकों के चित्त से थोड़े ही स्पर्धा दिनों में तिरस्कार। हाँ हाँ थोड़े पढ़ो। ही दिनों में साधकों के चित्त से स्पर्धा, होड़, ईर्ष्या, तिरस्कार और अहंकार आदि दोष दूर हो जाते हैं। देखो तुम्हारे प्रश्न का एक प्रकार से क्वेश्चन आंसर हुआ निवेदिता। सब हमेशा जब भगवान की भावना सबके अंदर है, सभी नर नारियों में यदि निरंतर भगवान का चिंतन करो तो अल्टीमेटली ईर्ष्या, तिरस्कार, अहंकार, स्पर्धा, दोष इत्यादि सब दूर हो जाएंगे। फिर ये भेद नहीं रहेगा। जब निरंतर भगवान का हृदय में भावना करोगे, सभी प्राणियों में भगवान है इसकी भावना करो। तो यहाँ पे बनारस में तो यहाँ पर कि बोलो बोलो। मैं बोल रही ठाकुर कहते हैं जब भी कुछ कभी बाजार में ठगना नहीं, खुद को ठगाना नहीं चाहिए, और कुछ और मिले तो वो भी ले आना, ये भी तो ठाकुर ने कहा है ना। हाँ तो ये दोनों बातें अलग मत मिलाया करो, ये हमेशा याद रखना है। ओहो हमेशा याद रखना है कि ठाकुर की टीचिंग्स अलग अलग स्थान पे अलग अलग प्रकार की हैं, अलग अलग लोगों के लिए अलग हैं। अब तुम वो प्रैक्टिकल बात की यहाँ पे आध्यात्मिक बात में मिला रहे हो, ये क्या कर रहे हो? व्यवहारिक। ये प्रश्न नहीं करना चाहिए, अननेसेसरी वेस्टिंग द टाइम। 16 नंबर 16। तो जैसे यहाँ पे क्या है बनारस में, एक मिनट ठहरो, पहले बनारस में यहाँ पे रोगी नारायण होता था ना, रोगी नारायण की पूजा करते थे। तो बातचीत करते हुए भी कहते थे कितने नारायण भर्ती हुए, कितने नारायण डिस्चार्ज हुए। तो ये बात यहाँ पर कहा है कि निरंतर सभी में, इसके पहले खुद के अंदर भी देखना है। सबसे पहले खुद में देखना है कि भगवान है, फिर बाकी सब लोगों में देखना है। ऐसा करने पर फिर सब ईर्ष्या, तिरस्कार, अहंकार आदि दूर हो जाएंगे। ठीक। यस महाराज, एब्सोल्युटली क्लियर। 16 में पढ़ता हूँ, ignoring the derisive smiles of one's friends and leaving aside a merely physical view of things as well as shame, one should prostrate oneself on the ground before every creature, down to a chandala, a cow, an ass, or a dog. Physical view, etc., based on considerations of birth, position, etc. हिंदी देखिए तो कहते हैं कि अपने ही लोग यदि हंसी करे तो करने दे, उनकी परवाह न करे। मैं अच्छा हूँ वह बुरा है, ऐसी देह दृष्टि को और लोक लज्जा को छोड़ दे, और कुत्ते, चांडाल और एवं गधे को भी पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करे। ये बहुत उच्च कोटि का आदर्श है, और मैं नहीं जानता मेरे कोई ऐसा दृष्टांत संतों में है क्या, अभी मुझे तो याद नहीं आ रहा। आप लोगों को यदि कुछ मालूम हो तो बताइए। नहीं, जो ब्राह्मण हो या गाय हो, गधा हो, उसको भी साष्टांग प्रणाम करने वाला ऐसा दृष्टांत मुझे तो नहीं याद। चैतन्य महाप्रभु है, चैतन्य महाप्रभु। अच्छा अच्छा अच्छा। और हरिदास को भी गले में लगाते हैं, और बड़े बड़े भक्तों को भी, राजा को भी गले में लगाते हैं। किसको? और हरिदास भक्त जो चंडाली था ना, वो उसको भी गले लगाते हैं, और फिर राजा को भी गले लगाते हैं। चैतन्य महाप्रभु।
ठीक। उस रूप में तो वो ठाकुर में भी है, मगर अवधूत में दिखता है कि वो कौवे को भी गुरु मानते हैं, साष्टांग करते हैं, पर्वत को भी करते हैं, तो हो गुरु मानने का अलग है, वो अलग है। चलिए नेक्स्ट, चलिए ठीक है, आगे। 17वां। 17वां मेरे पास हिंदी है, पढ़ू महाराज? जब मैं तक इंग्लिश पढ़ समस्त रहा हूँ, प्राणियों में, पहले इंग्लिश पढ़ लें दो। पढ़िए। One should worship thus in thought, word and deed till one comes to look upon all beings as myself. पढ़ो हिंदी। जब तक समस्त प्राणियों में मेरी भावना, भगवत भावना न होने लगे, तब तक इस प्रकार से मन, वाणी और शरीर के सभी संकल्पों और कर्मों द्वारा मेरी उपासना करता रहे। ये बताइए। बहुत इम्पोर्टेंट बात कही यहाँ पे। हाँ, जो हमें क्या है, मन वाणी और शरीर के सभी संकल्पों, सभी कर्मों के द्वारा भगवान की उपासना करना है ना। 100% भगवान में मन न लगा, मन और शरीर इत्यादि को न लगाने पर ये भावना कभी पूरी नहीं होती। सारा जीवन हम लोगों का निकल गया है, लेकिन 99.9% हम संसारी हैं। भगवान का स्मरण होता है क्या? हम जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहते हैं। 20 साल 30 साल 50 साल पहले जैसे थे वैसे ही रहते हैं। भगवान की भावना ही नहीं आती। नहीं स्वामी जी, स्वामी जी आपकी कृपा से चेंज आ रहा है। ऐसा है कि ये ध्यान रखना है कि हम कुछ कर रहे हैं कि नहीं। मन वाणी और शरीर के सभी संकल्पों को और कर्मों को भगवान की उपासना बनाना पड़ेगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारे सारे 100% इसका बॉडी अर्थ माइंड क्या है दोनों जो महाराज? है वो निरंतर भगवान में लगे रहने चाहिए। चलिए 18। ये सभी संतों ने कहा। इसका अर्थ क्रिश्चियन क्या भी है कहते महाराज? हैं। कर्म फल को अर्पण। इसका अर्थ क्या होता है? जो मन, वाणी और कर्म को हमेशा लगाना चाहिए, मतलब कर्म जो भी कर रहे हैं उसको भगवान में अर्पण करना है, कर्म फल को। चलो कर्मों को, सभी कर्मों को मेरी उपासना समझना है। हाँ, और देह से कैसे? आपने आप खाना बनाइए तो ये समझिए कि भगवान की उपासना कर रही हूँ। हाँ। और वाणी मतलब तो सीधी हमेशा बात है, भगवान का ही बार-बार बात बात करिए। करनी है। अरे सीधा लिखा हुआ है। मन में कब संकल्प उठेगे मैं काम करूंगी। वह कपड़े धोने हैं मुझे, तो हमेशा ध्यान रखिए कि ये भगवान की भगवान उपासना। के कपड़े। ठीक है। संकल्प, कर्म करने के पहले संकल्प उठते हैं मन में, तो कर्म और संकल्प दोनों भगवान की उपासना है। ये बार बार चिंतन करना है। बहुत इम्पोर्टेंट चीजें लिखी गई है, बाप रे। हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट। चलिए आगे चलिए। 18 To such a man, everything is Brahman, owing to the knowledge that comes of seeing the Atman in all. Seeing the Brahman all around, he is free from doubts and gives up all work. Yes. ये उच्चतम स्थिति बताइए। सब सर्वत्र भगवान देखते हैं वो। हाँ। जब हिंदी पढ़ो ना। इस प्रकार हिंदी सर्वत्र आत्मबुद्धि। जब इस प्रकार उद्धव जी, जब इस प्रकार सर्वत्र आत्मबुद्धि, ब्रह्म बुद्धि का अभ्यास किया जाता है, तब थोड़े ही दिनों में उसे ज्ञान होकर सब कुछ ब्रह्म स्वरूप दिखने लगता है। ऐसी दृष्टि हो जाने पर सारे संशय संदेह अपने आप निवृत्त हो जाते हैं और वह सब कहीं मेरा साक्षात्कार करके संसार दृष्टि से उपराम हो जाता है। सर्वत्र आत्मदर्शन करेंगे, सब जगह भगवान का ही और अपने आप का दृष्टि करेंगे तो संसार में मन क्या लगेगा? संसार की दृष्टि पूरी तरह नष्ट हो जाती है उसकी। बिल्कुल क्लियर बात लिखी हुई है। ये तो हाईएस्ट एक्सपीरियंस है।
ठाकुर का जैसा एक्सपीरियंस था, सर्वत्र ब्रह्म दर्शन है, वो इत्यादि हो जाता। जी। चलिए 19वां। This looking upon all beings as myself in thought, word and deed is to my mind the best of all methods of worship. 19 का हिंदी सीधी बात है। मेरी प्राप्ति के जितने साधन हैं उनमें मैं तो सबसे श्रेष्ठ साधन यही समझता हूँ कि समस्त प्राणियों और पदार्थों में मन, वाणी और शरीर की समस्त वृत्तियों से मेरी ही भावना की जाए। सभी जगह सर्वत्र जहाँ कहीं भी जो सोचे वो भगवान का सोचे। कुर्सी जी। देखे तो भगवान देखें, लोग मनुष्य देखें उसको भगवान। सभी पदार्थ, मन में भगवान का चिंतन, वाणी से मुंह का भगवान का वाचन, और शरीर में समस्त वृत्तियां, आना, चलना, फिरना, उठना, हाथ पैर हिलाना, ये सब में भगवान को देखना, ये है उच्चतम साधन। सर्वत्र सदा सर्वदा भगवान का स्मरण बनाए रहना। यानी नक्सल में ये कहे कि सब कुछ ईश्वर ही करवा रहा है बस। अरे करवा रहा है, सर्वत्र ईश्वर ही है जी। अच्छा, हाँ, करना कराना सब कुछ ईश्वर है जी। तो महाराज जी, आप और मैं और सब, ये हम सब ईश्वर ही है, ये सब समझने की नौबत आ जाएगी? नहीं, नौबत नहीं, यही तो सत्य है। ये समझ में नहीं आता महाराज जी, कोई कैसे? चीज से अलग नहीं है। नहीं, ऑन रियलिटी, ऑन हमेशा ये reality। सोचते रहे हैं बचपन से कि मैं मनुष्य हूँ, मैं शरीरधारी हूँ। कौन सोच कहता है कि भगवान है? लेकिन कौन सोच के, वेदांत में हाँ, कहता है सर्वम खलविदम ब्रह्म, जो कुछ है सब ब्रह्म ही है, परमात्मा ही है। ये सब शास्त्र बोलते हैं, सब शास्त्र बोलते हैं। यही बात कर रहे हैं यहाँ पे, और कुछ नहीं कहते हैं। जी, तुम जी, प्रश्न जी। तो उठा रहे हो दिलीप भाई, ये तो ठीक है, क्योंकि बचपन से हम सोच रहे हैं कि हम शरीर हैं। हाँ। लेकिन सब शास्त्र शुरू से कहते हैं सर्वम खल, जो कुछ है वो सब ब्रह्म है, सब आत्मा परमात्मा। स्वामी जी, जो I have a टेबल है वो question ब्रह्म here. है, ये टेबल है ब्रह्म है, ये पीछे बैठे हैं ब्रह्म है। और जानते हैं ना, स्वामी हाँ। जी ने, श्री राम कृष्ण ने यही कहा था, सब ब्रह्म है, टेबल ब्रह्म है, ये सब ब्रह्म है। तो बातचीत करते हुए बाहर आए, बाहर आकर मजाक करने लगे दूसरे दोस्त से। वो कहते हैं कि ये बर्तन भी ब्रह्म है, ये टेबल भी ब्रह्म है, और जोर जोर से हंसने लग गए। तो श्री राम कृष्ण निकल के आए, उन्होंने क्या बोल रहे हो रे, और उन्होंने स्पर्श कर दिया स्वामी जी को। तब क्या हुआ, सभी जगह उनको सचमुच दिखने लगा कि ये सब ब्रह्म ही है। खाना भी नहीं खा पा रहे थे। उसके बाद में उन्होंने कभी शंका नहीं की, श्री राम कृष्ण ने बता दिया। श्री राम कृष्ण को सचमुच सर्वत्र भगवान दिखते थे, और उन्होंने ये स्वामी विवेकानंद को भी दिखा दिया था। स्वामी जी, I have a भाई, question here. करेक्ट महाराज जी। जी, ठीक है, चलो आगे चलें। Swami ji, I have a question here. Yes. Can I ask? बोलो। Swami ji, we may not identify with the body, but with the mind we do for one reason, because we are always working कि मेरा मन को मुझे शुद्ध करना है, ये क्वालिटी नहीं होनी चाहिए, ये क्वालिटी नहीं होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। तो the focus even as sadhana, when you do ज्ञान चिंतन, no. Continuous remembrance of God is the total best sadhana. Oh, not analysis. Continuous remembrance of God is the best sadhana. Oh my God. हे भगवान, thank you. ये सब शास्त्र बोलते हैं, सदा सर्वदा भगवान का नाम गुणगान करो। Big correction, स्वामी जी। हाँ, एक क्षण भी ऐसा नहीं जाना चाहिए जब भगवान का स्मरण नहीं किया। ये सबसे इम्पोर्टेंट साधना है। My God. थैंक यू, ये तो बड़ा डिफरेंट है। चलिए नेक्स्ट, चलिए। My dear Uddhav, once begun, there is not the least destruction for the religion concerning me.
For it is free from desire, and I have myself adjudged this religion as perfect on account of its being transcendent. हिंदी पढ़ो। उद्धव जी, यही मेरा अपना भागवत धर्म है। इसको एक बार आरंभ कर देने के बाद फिर किसी प्रकार की विघ्न बाधा से इसमें रत्ती भर भी अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि यह धर्म निष्काम है और स्वयं मैंने ही इसे निर्गुण होने के कारण सर्वोत्तम निश्चय किया है। ये भागवत धर्म, इसको बोलते हैं भागवत धर्म। क्या है? सर्वत्र सदा सर्वदा भगवान का स्मरण करना। इसमें कहीं दोष कैसे हो सकता है? कामना कैसे हो सकती है? और निर्गुण है, सर्वोत्तम है, भगवान कहते हैं। कितना इम्पोर्टेंट बात हो। सदा सर्वदा भगवान का स्मरण करो, यही बात हो रही है ना। क्या है? मेरी प्राप्ति के जितने साधन है उसमें श्रेष्ठ साधन यह है कि समस्त प्राणी और पदार्थों में, मन वाणी शरीर में, समस्त वृत्तियों में मेरी भगवान की भावना की जाए। सभी में भगवान को देखो, मन वाणी में भी देखो, बाहर की वस्तुओं में भी देखो। मतलब ये है कि सदा सर्वदा भगवान में ही मन लगाए रखो। चलिए आगे 21वां। O best of men, any trifling activity whatsoever, such as that is a flight from fear or weeping from grief, that due to fear, if it is unselfishly meant for me, becomes religion. भागवत धर्म में किसी प्रकार की त्रुटि पढ़नी तो दूर रही, यही इस धर्म का साधक भय शोक आदि के अवसर पर होने वाली भावना और रोने पीटने भागने जैसा निरर्थक कर्म भी निष्काम भाव से मुझे समर्पित कर दे तो वो भी मेरी प्रसन्नता के कारण धर्म बन जाते हैं। यानी जो कुछ भी करो, आपको भय भी होवे तो भगवान से किसी तरह जोड़ दो। भगवान मेरी रक्षा करना, तो वो जुड़ गया भगवान से। और जो खाने की चीज आई तो भगवान को समर्पित करके खाओ। यहाँ तक कि जैसा कहा ना कि डर के मारे भागना हो तो भी भगवान को याद कर लो। और तो खाने पीने के बाद समर्पित करना है तो वो तो भगवान के लिए याद करना हो ही गया है। और आंख बंद करके ध्यान करना तो हो गया, भगवान का नाम लेना हो गया। यानी हमारी सारी क्रियाकलापों को भगवान के धर्म बनाए जा सकते हैं। चलिए अगले चलिए 22। क्या हुआ? कोई बहुत धीरे चल रहा है। Herein lies the wisdom of the wise and the cleverness of the intelligent, that in this very birth they attain me, the real and immortal, by means of something that is unreal and mortal. Yes. Very good. Very Hindi. विवेकियों के विवेक और चतुरों की चतुराई की पराकाष्ठा इसी में है कि वे इस विनाशी और असत्य शरीर के द्वारा मुझ अविनाशी एवं सत्य तत्व को प्राप्त कर लें, कर सकते हैं। यानी क्या है? ये बोला है ब्यूटीफुल। क्या है? इन दिस बर्थ attain me real and immortal by means of something that is unreal and mortal। जो क्या है कि अनृत के द्वारा, जो अनृत है यानी जो अविनाशी है, असत्य है, असत्य शरीर के द्वारा सत्य भगवान को प्राप्त कर लेना, ये चतुराई है। हमको जीवन मिला है, ये जीवन नश्वर है। हम नाना कितनी कितनी चीजें, 12 रोग शोक इत्यादि हैं। ऐसे शरीर से ही भगवान को प्राप्त कर लेना जो इन सारी चीजों से, सभी दोषों से गुण पड़े हैं। ये इससे अधिक चतुराई और क्या हो सकती है? कितनी अद्भुत बात है।
Wonderful, wonderful. 23rd. चलिए, Here I have given you, in a synthetic as well as analytic way, a complete epitome of the philosophy of Brahman, which is unintelligible even to the gods. which is Hindi, यहाँ मैंने क्या है, सब ब्रह्म विद्या, यहाँ है ब्रह्मवादस्य संग्रह, ब्रह्म विद्या का सार मैंने तुमको बता दिया है, समास व्यास विधि ना, यानी उसको डिटेल में और छोटे में, सिंथेसिस एंड एनालिटिक वे, समास और व्यास। उसको हिंदी में क्या है, यह संपूर्ण ब्रह्म विद्या का रहस्य मैंने संक्षेप और विस्तार में तुम्हें बता दिया। Yes. इस रहस्य को समझना मनुष्यों को तो क्या, देवताओं के लिए भी अत्यंत कठिन है। क्या यहाँ पे ये बात और बढ़ गई। हाँ, ये कठिनाई आ गई महाराज। अभी तक तो सरलता चल रही थी, अब ये कठिनाई आ गई। Here gives synthesis and a complete epitome philosophy, यानी देवताओं के लिए भी जानना कठिन है, वो मैंने तुम्हें सरल बात बता दिया। क्या सरल बात बताई है? सदा सर्व भगवान का नाम करते रहो, जो कुछ देखो उसको भगवान देखो, सीधी बात कर दी ना, इतना सरल बता दिया। दिलीप भाई, सरल हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल महाराज। हाँ, यानी ये इन्होंने सरलता से हमको समझा दिया ऊपर। हाँ, ओके, जो कुछ कर रहे हो मेरे लिए। आप ये कह इसमें सकते थे दिलीप देवता भाई, कौन? सरलता से समझा तो दिया, लेकिन करने में कितना कठिनाई होगी। हाँ, ऐसी बात नहीं है। अगर ठीक ठीक हम भगवान को चाहते हैं तो हम सर्वत्र भगवान को देखेंगे, अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगा। वो माँ बच्चे को प्यार करती है, छोटा बच्चा है तो सदा सर्वदा उसको ध्यान रहता है ना। सामने नहीं रहे तो भी उसका भगवान का, माँ का ध्यान भगवान बच्चे में लगा रहता है। हाँ, यही बात है। ओके जी महाराज जी। महाराज इधर ये देवता मतलब कौन है, मतलब ये जरा बताइए तो हमको हमेशा कंफ्यूजन होता रहता है। ये जो ब्रह्म विष्णु महेश्वर इंद्र, ओहो, इंद्र वरुण अग्नि इत्यादि देवता। ठीक है इंद्र ब्रह्मा। अब चलिए 24वां श्लोक जल्दी से कर दीजिए। I have repeatedly told you about knowledge with clear reasonings. Knowing this, a man has his doubts dispelled and attained liberation. हिंदी में बोलते हैं, मैंने जिस सुस्पष्ट और युक्ति युक्त ज्ञान का वर्णन बार बार किया है, उसके मर्म को जो समझ लेता है, उसके हृदय की संशय ग्रंथियां छिन्न भिन्न हो जाती है और वह मुक्त हो जाता है। मैंने जो आपको ठीक किया समझाया है, उसको अगर ठीक ठीक समझ ले, यानी जीवन में उतार ले। समझ ले का मतलब ये नहीं कि मैंने समझ लिया और अब लेक्चर देने को बोला तो उन्होंने बता दिया कि सबने भगवान देखना और खुद किसी में भगवान को नहीं देखेगा, ऐसा नहीं जी। वो जो करता है उसके हृदय ग्रंथि संचय नष्ट हो जाते हैं और वो मुक्त हो जाता है। इसको अगर ठीक ठीक करेगा कोई, सर्वत्र भगवान को देखना, सभी वस्तुओं में भगवान को देखना, सदा सर्वदा भगवान का स्मरण करेगा तो तत्काल मुक्त हो जाता है। He who understands your questions, which I have adequately answered, as well as this discourse, attains the eternal supreme Brahman, which is a secret even in the Vedas. The importance of the discourse is being brought out in various ways in the verses that follow, 25 to 28. मैंने तुम्हारे प्रश्न का भली भांति खुलासा कर दिया। जो पुरुष हमारे प्रश्नोत्तर को विचार पूर्वक धारण करेगा, वो वेदों के भी परम रहस्य सनातन परब्रह्म प्राप्त कर लेगा। हाँ, यदि मैंने जो अभी कहा डिस्कशन कर लिया करके कंक्लूजन क्या हुआ? संसार की सभी वस्तुओं में भगवान को देखना, सदा सर्वदा भगवान का स्मरण करना। जो इसको विचार पूर्वक मन में धारण करेगा, यानी क्या, उसको जीवन में उतारेगा।
वो अवश्य भगवान के परम तत्व प्राप्त करेगा। ऐसा पढ़ लिया, हाँ हाँ मैंने सब समझ लिया है, मैं तुमको समझा सकता हूँ, ऐसा नहीं। नहीं हमको यानी उतारना है। ऐसे लोग ऐसे हैं, संत होते हैं, जबकि आपने बताइए कि मैंने अभी नहीं समझा भाई, इतना सब पढ़ ली के बाद कि मैंने कुछ नहीं समझा, ये सब है। जी जब उसको जीवन में उतारेंगे तभी समझना ठीक ठीक होता है, राइट और नहीं तो हो नहीं। जी यानी महाराज खाने में अमुक, खाने में मिर्ची है, मतलब ये है कि उसका मतलब ये है कि मैंने बोल दिया नहीं, सामने आएगा तो मैं खा जाऊंगा, ऐसा नहीं है, वो नहीं छूट ही करेक्ट जाएगी मेरे से। जी जी हाँ। महाराज जी कह रहे हैं कि अभी 25 और श्लोक है, तो नेक्स्ट टाइम पे रख लें, 10:30 बज चुकी है। अब आप लोग देखिए, ये तो बड़ी डिफिकल्ट बात है, हाँ और 25 श्लोक आसान बचे तो है नहीं। जी। देखिए हाँ आप लोग डिसाइड करिए, मेरे को कोई आपत्ति नहीं। नहीं मैं क्या बोल रही, 26, 27 और 28 पढ़ लेते हैं। जब करना है तो नेक्स्ट टाइम भी रखो ना, नेक्स्ट देखिए टाइम पे भाई, रख लो, देखिए काफी डिस्कशन हो ये जाएगा। यहाँ से पूरा खत्म हो जाता है ना, नहीं, मतलब यहाँ ये पे ऐसा है कि अब डिस्कशन की टॉपिक बात खत्म हो नहीं है, जाए। उसका करने की बात है, और कुछ नहीं होगा। हाँ हाँ, डिस्कशन कुछ नहीं। जैसा आप कहें महाराज। 26, 27 और 28 पढ़ लीजिए ना, बस ये खत्म हो जाए यहाँ तक। आपने कहा किया 25 तक किया है? हाँ 25 तक कर लिया हाँ, महाराज जी ने। 26, 3 ही बाकी है, यानी 3 ही भले बाकी खुलासा है कर महाराज दिया है इधर। जो। नहीं, कर लो 3 श्लोक कर लो, कोई कर बात लो नहीं, ज्यादा इतना। विषय नहीं है। हाँ। 26 to one who fully communicates it to my devotees, I of my own accord give myself, for thereby he imparts the highest knowledge. 27 he who हाँ। daily reads this exceedingly sacred and purifying episode is purified by showing me with the lamp of knowledge to others. 28 man who calmly listens to it every day with faith, cherishing a strong devotion, is not fettered by work. Yes, हाँ, Maharaj. चलो बहुत मैं सरल हिंदी बात है पढ़ती ये हूँ, तो। मैं हाँ, हाँ, उसमें कुछ हिंदी नहीं। पढ़ती हूँ मैं। जो जी जी पुरुष मेरे भक्तों को इसे भली भांति स्पष्ट करके समझाएगा, उस ज्ञानदाता को मैं प्रसन्न मन से अपना स्वरूप तक दे डालूंगा, उसे या आत्मज्ञान करा दूंगा। उद्धव जी, यह तुम्हारा और मेरा संवाद स्वयं तो पवित्र है ही, दूसरों को भी पवित्र करने वाला है। जो जी प्रतिदिन इसका पाठ करेगा और दूसरों को हाँ सुनाएगा, वह इस हाँ ज्ञान दीप के द्वारा दूसरों को मेरा दर्शन कराने के कारण पवित्र हो जाएगा। जो कोई एकाग्र चित्त से इसे श्रद्धा पूर्वक नित्य सुनेगा, उसे मेरी परा भक्ति प्राप्त होगी और वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। हो जाएगा। प्रतिदिन उसको पढ़ना, प्रतिदिन दूसरे से सुनना, प्रतिदिन पढ़ना और प्रत्यय सुनना, उसका चिंतन करना, निरंतर मन लगाए रखना, इससे आपका मन पवित्र हो जाएगा, कर्म बंधन से आप मुक्त हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यह नहीं कि भाई आज हो गया, अब नेक्स्ट संडे है बस, अब बीच में सब भूल गए। ये तो बड़ा है, आज जितना पोर्शन पड़ा है ना, आज जितना पोर्शन पढ़ा है उसको अगर आप वापस पढ़े, हिंदी पोर्शन जिसका इसको पढ़े, तो वो 15 मिनट में पूरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा जी हो जाएगा। तो इसको और फिर रोज उसको 15-20 मिनट पढ़िए, रोज करिए, ये तो जो भागवत में कहा है उसका आचरण हम कर पाए। जी ठीक है, ठीक है जी महाराज। बहुत अच्छा, प्रणाम ओम बहुत अच्छे। शांति 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 शांति। ओम तत्सत। रामकृष्ण अर्पणमस्तु। हाँ भाई, कितने